वेलकम टू एजुकेशन ऑफ इंडिया। माहौल एक्सोसी। देखो, जो तुर्की है ना, ओवर द ईयर साल में कई बार ऐसी प्लानिंगें करता है जिससे क्या किया जाए, भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। देखो, हाल ही में जो तुर्की ने एक स्टेप लिया है ना, इससे भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के कई कंट्रीज को यहाँ पर नुकसान होने वाला है। अब तुर्की कर क्या रहा है, आपको एक आर्टिकल देखना है कि तुर्की ने भारत के जो कच्चा तेल आता है ना, उसका रास्ता रोक दिया है और कई कंट्रीज के यहाँ पर जांच फंसे हुए हैं। अब तुर्की ये कर क्यों रहा है, किसके कहने पर कर रहा है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर चाइना पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। देखो, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि तुर्की ने है ना, जो रसिया से ऑयल आता है ना, इसका रास्ता कर दिया है ब्लॉक। यहाँ पर रास्ता ब्लॉक कर दिया है। अब ये नुकसान इंडिया के लिए नहीं बल्कि चाइना और कई कंट्रीज हैं जहाँ जो रसिया से तेल लेकर आते हैं ना अपने देशों में, उनका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रास्ता ब्लॉक कर दिया है। अब ये रास्ता ब्लॉक क्यों किया गया है, तुर्की क्यों कर रहा है, यूरोपीय कंट्रीज, G7 और यूएसए के कहने पर ये। तो मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि हाल ही में क्या है कि G7 कंट्रीज, यूएसए एंड यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया था कि एक प्राइस कैप लगाया था, इस पर रसिया पर एक प्राइस कैप लगाया था और ये कहा था कि रसिया अगर अपना तेल बेचता है ना, तो ये $60 प्रति बैरल के हिसाब से ही रसिया अपना तेल बेचेगा, किसी भी कंट्री को बेचता है तो। और कोई भी कंट्री अगर यहाँ से तेल खरीदती है ना, तो उसको $60 प्रति बैरल या इससे कम भाव पे ही आपको क्या करना है, रसिया को पैसे देना है। अदरवाइज आपको G7, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन का क्या करना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो तुर्की यहाँ पर बहुत डरा हुआ है यूरोपीय यूनियन से, यहाँ पर G7 से, यूएसए से, और इसने क्या कर दिया है कि जो रसिया से तेल आता है ना, इसका रास्ता कर दिया है ब्लॉक। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि ये रसिया का इलाका है, यहाँ से तेल आता है और ये तेल आता है कहाँ से, यहाँ से तुर्की से होते हुए। अब तुर्की पर यहाँ पर क्या है कि बोस्फोरस स्ट्रेट है तुर्की में, यहाँ पर ही सभी जहाज़ों को क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। सभी शिप्स को यहाँ पर क्या कर दिया है, रोक दिया गया है और यहाँ पर लगाया है ट्रैफिक। अब तुर्की का कहना यह है कि अगर आपको ये जो स्ट्रेट है ना, ये पास करनी है, तो आपको इंश्योरेंस के पेपर दिखाने हैं। इंश्योरेंस के पेपर दिखाने हैं कि अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई घटना हो जाती है, तेल फैल जाता है, तो आपको क्या है कि इंश्योरेंस के पेपर दिखाने। जो इंटरनेशनल वाटर वेपर जो इंश्योरेंस होता है ना, ये इंश्योरेंस कंपनियां भी यूरोप की ही है। किसकी है, ये कंपनियां भी यहाँ पर यूरोप की ही यहाँ पर इंश्योरेंस करती है। देखो, इंश्योरेंस की तो यहाँ पर बात है, लेकिन रियलिटी ये है कि तुर्की ये चेक करना चाहता है कि कौन से कंट्री में, तो यहाँ पर कौन से कंट्री के अंदर तो यहाँ पर ऑयल जा रहा है और कौन सी कंट्री कितने पैसों में यहाँ पर ऑयल खरीद रही है और कितना यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पे किया जा रहा है। मेन चीज़ यही देखना है कि कौन सी कंट्री कितने रुपए में यहाँ पर तेल खरीद रही है। इसी कारण यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर लगा दिया गया है फुल स्टॉप कि आपको यहीं रुक जाना है, इंश्योरेंस के कागज़ दिखाने हैं। अब इंश्योरेंस में सभी चीज़ें इंक्लूड होती है कि आप किसी भी कंट्री को, आप कौन सी कंट्री को यहाँ पर तेल बेच रहे हैं, कौन सी कंट्री को नहीं बेच रहे हैं, आपने क्या प्राइस रखी है, ये सभी देखने के लिए यहाँ पर तुर्की ने फुल स्टॉप लगा दिया है। अब एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि ये आर्टिकल देख सकते हो कि समवन हैज़ टू बिलिंग तुर्की एज स्टैंड ऑफ विथ इंश्योर ट्रिगर टैंकर लो जाऊँ, कि किसी ना किसी को एक बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। जो तुर्की ने रास्ता रोका है ना, इसके खिलाफ किसी ना किसी को बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। लेकिन G7 कंट्रीज ने यहाँ पर देखो एक बात ये क्लियर कर दी कि जो तुर्की रास्ता रोक रहा है ना, इस पर इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता है कि G7 कंट्रीज़ के कहने पर कर रहा है, क्योंकि हमने तो पहले ये कह दिया कि 5 दिसंबर से पहले जिन्होंने रसिया से या किसी भी कंट्री से तेल खरीदा है, उनके जहाज यहाँ से आएंगे जाएंगे, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जो प्राइस कैप के बाद है ना, यहाँ पर तुर्की रोक रहा है, तो वहाँ पर इंश्योरेंस के कागज़ आपको दिखाने पड़ेंगे। अब थोड़े दिन पहले ही पुतिन ने ये बात कही थी कि जो प्राइस कैप लगाया ना, बिल्कुल स्टूपिड है। देखो, आपको ये लगेगा कि पुतिन को तो ये कहना अच्छा है, पुतिन के लिए तो कहना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर पुतिन अपना तेल बेच रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ को। लेकिन अगर आप और किसी कंट्रीज़ के प्रोस्पेक्टस से भी देखो ना, तो बिल्कुल स्टूपिड चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर एक प्राइस कैप ना ओनली रसिया पर लगाया जा रहा है। आप ये देख सकते हो कि जो रसिया है ना, अगर यहाँ से प्रोडक्शन बिल्कुल कम कर देगा ना ऑयल का, तो होगा क्या कि कई कंट्री जो डिपेंडेंसी है ना रसिया पर, यहाँ पर एक तरह से विकट स्थिति कम उत्पन्न हो जाएगी उन कंट्रीज़ में जो डिपेंडेंसी है ऑयल की, किस पर, रसिया पर। अब आपके ये क्वेश्चन आएगा कि भारत और कोई तरीका नहीं ढूंढ लेता है क्या रसिया से तेल खरीदने का। देखो, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि अगर ये है ना आपका रसिया का इलाका, अगर रसिया में यहाँ से भी कहीं से भी अगर हमारा ऑयल आता है ना, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कागज़ दिखाने पड़ जाएंगे इंडिया को, या किसी भी कंट्री के लिए अगर ऑयल आता है ना इधर से, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई कंट्री ऐसी होगी कि जो यूरोपीय यूनियन
यूएसए या G7 के यहाँ पर प्रेशर में आएगा और वो यहाँ पर भी कागज़ देखेगा। अब तीसरा रास्ता क्या हो सकता है? तीसरा रास्ता ये हो सकता है कि हम घूम फिर के यहाँ से बाहर से आए ना, अगर बिल्कुल बाहर से आए और फिर हमारे पास इंडिया के पास यहाँ पर ऑयल पहुँचे, तो ये बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है ना, कि जितना आप तेल खरीदते हो उतना यहाँ पर आपका खर्चा लाने ले जाने का हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि यहाँ से हम तेल मंगाए और इतना बार बार होकर हम तेल लेकर अंदर आए। अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि चाइना को भी इतना नुकसान है क्या? देखो चाइना को इतना ज़बरदस्त तो नुकसान नहीं है, क्योंकि चाइना है ना, यहाँ से हो सकता है कि पाइपलाइन बिछा के यहाँ से तेल गैस ले सके, लेकिन फिर भी इसकी पूर्ति नहीं होती है ना। तो चाइना के पास और भी दूसरे थोड़े रास्ते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट ये मंगवा सके, लेकिन इंडिया के लिए क्या है, थोड़ा इस साइड से घूमना पड़ता है और यहाँ से इंडिया के लिए इस साइड से घूमना पड़ता है। तो इंडिया के लिए थोड़ा डबल नुकसान है चाइना की तुलना में। तो देखो यहाँ पर है ना, तुर्की ओवर द ईयर किसी ना किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। अब देखो यहाँ पर तुर्की है ना, अगर लंबे समय तक यहाँ पर रास्ता रोके रखता है ना, तो भारत को हो सकता है कि यहाँ पर भारत में ऑयल प्राइसेस बढ़ जाए। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो यहाँ पर शिप्स रुके हुए हैं, तेल टैंकर्स यहाँ पर रुके हुए हैं, ये क्या करे कि अपने इंश्योरेंस के कागज़ बनाए और यहाँ पर दिखाकर बाहर आए। अब दो ही रास्ते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है, कि यहाँ पर एक तो इंश्योरेंस के कागज़ बना लिए जाए या कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि जो तुर्की कर रहा है ना, सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।